सो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास 10 की लेसन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। लेसन नेम है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। हमारे जीवन के अंदर केमिस्ट्री का डेली यूजेस क्या क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मैं सब क्लियर कर चुका था कि अम्ल और क्षार एसिड या बेस में डिफरेंस में बता चुका था, सॉल्ट के बारे में बता चुका था और काफी अपने डिस्कशन की थी चीजों के बारे में, ठीक है। आज मेन इंपॉर्टेंट जो चीजें अपन पढ़ने वाले हैं उसमें एक थ्योरी आएगी, आर्गेनिक थ्योरी। आर्गेनिक थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर ये टॉपिक बोल सकते हैं, मेन पार्ट है ये। 3-4 थ्योरीज दे रखी है, उस 3-4 थ्योरीज के अंदर एक थ्योरी आती ही आती है, क्लियर। तो उससे पहले की बात अपन करते हैं। उससे पहले की अगर बात करें अपन तो क्या बात करेंगे भाई, फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे जिप्सम का रासायनिक फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम की बात करते हैं तो क्या फॉर्मूला है, CH4.2H2O, क्लियर। क्या फॉर्मूले की बात कर रहे हैं अपन, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CH4.2H2O फॉर्मूला है इसका जिप्सम का। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेन फॉर्मूला, सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूला की बात करें तो फिट करिए की है एलम की। एलम की क्या बोल सकते हैं अपन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एलम। एलम का केमिकल फॉर्मूला क्या कहलाएगा, K2SO4.Al2SO4 क्या कहलाएगा, K2SO4Al2 SO4 ये सबसे लार्जेस्ट फॉर्मूला है किसका, केमिकल फॉर्मूला किसका है, एलम का। तो अभी दो फॉर्मूला इस तरह से याद करना है, ये याद करना है। अब यूजेस में बात करूं तो यूजेस में लिखे नहीं है और पूछे भी नहीं जाते हैं, कोर्स के अंदर भी नहीं है, फिर भी आपको बता दूं मैं जिप्सम का यूज करते हैं वो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर करते हैं। और एलम का यूज हम देख रहे हो फिट करिए, जो अपन शेविंग करवाने जाते हैं तो हल्का सा कट ही लग जाता है तो एकदम व्हाइट कलर का ये क्रिस्टल आकार का वो अपनी फेस पर कुछ ऐसा कुछ रगड़ता है जिससे ब्लड क्लॉटिंग हो जाए, ब्लड डूब जाए, उसको ये एलम बोला गया है। क्लियर हो गया, ये अपना मेन जो चीज थी मैंने आपको बता दी, फॉर्मूले के साथ याद कर लीजिएगा ये। और अब बात करते हैं अपन आर्गेनिक थ्योरी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, आर्गेनिक थ्योरी की बात करते हैं। आर्गेनिक थ्योरी होती क्या है, आर्गेनिक थ्योरी होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, यूजेस क्या है, कहाँ यूज होती है और कहाँ किसी को आइडेंटिफाई करती है, किसको आइडेंटिफाई नहीं करती है, इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं, डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। आर्गेनिक थ्योरी की बात करिए, एसिड और बेस के बारे में बात करिए, किसके बारे में बात करिए, एसिड और बेस के बारे में बात करिए। आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होंगे, आर्गेनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड रहेंगे जो H+ आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं किसी जलीय पदार्थ के अंदर, अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, यानी डिसॉल्व होकर क्या करें, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवाते हैं, वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, किसकी एग्जांपल की बात करूं तो क्या बताया मैंने, HCl, H अलग Cl अलग, तो H+ आयन दिया है, कुछ दिया है, HNO3 की बात करो तो H+ अलग, NO3 अलग, तो सब में देखो H+ आयन आ रहा है नहीं आ रहा, देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, जो जल के साथ जलीय विलयन के साथ क्या है, H+ आयन है, तो वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, क्लियर। और क्षार की बात करते हैं तो सिंपल सी डेफिनेशन सारी वही है, और क्या है, OH- आयन है, हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करवाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी लिक्विड सॉल्ट से, लिक्विड द्रव के साथ बोलते हैं, लिक्विड के साथ क्या कराते हैं, OH- आयन प्रोवाइड करवाते हैं, वो तुम्हारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, क्लियर, या बेस कहलाएंगे, क्लियर। ये एसिड कहलाता है, समझ में आ गया आपको। ये चीज आपको याद करनी है, मैं चाहे इंग्लिश में ले चाहे हिंदी में ले लो, केमिस्ट्री हमेशा दोनों लैंग्वेज में चलती है, बट इसमें केमिस्ट्री में है ना, इंग्लिश और हिंदी ऐसे करनी नहीं जाती, फॉर्मूला बेसिस होता है और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें इंग्लिश हिंदी का कोई ना 2500 नहीं रहता है, क्लियर। क्षार की बात करते हैं, बेस की बता दी मैंने आपको, KOH देखो, K+ आयन, OH- आयन, OH- आयन दिया नहीं दिया इसमें, NOH, Na+, OH-, ठीक है, NH4OH, NH4+OH-, तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा,
अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड की बात करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या कहलाएगा? जो किसी भी जलीय विलयन के साथ कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं, पूर्ण डिसॉल्व हो जाते हैं और H+ आयन देते हैं। क्या होता है? पूर्ण रूप से अपघटित हो जाते हैं, ये पूर्ण रूप से डिसॉल्व हो जाते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व हो जाते हैं और H+ आयन प्रोवाइड करवाते हैं। वो अपने क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्लियर? और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड क्या कहलाएगा? तो जल के साथ क्या है? पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं और H+ आयन देते हैं। मतलब कम मतलब जलीय विलयन के साथ H+ आयन की परसेंटेज क्या हो? कम, कंप्लीट डिसॉल्व नहीं हो, वो अपने का कहलाएगा वीक एसिड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल की अपन बात करते हैं, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये याद कर लेना एग्जांपल। और वीक बेस कौन सा? हमेशा वीक एसिड कौन सा है? तो वीक एसिड कौन सा है? वीक एसिड कौन सा है भाई? CH3COOH और H2CO3। अच्छी तरह से इसकी एग्जांपल याद कर लेना। वीक एसिड के एग्जांपल अच्छी तरह से याद करना है। एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH और H2CO3। अच्छी तरह से मेमोराइज कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जांपल पूछे जाते हैं वीक एसिड के। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग बेस कुछ नहीं, वहां H+ आयन पूर्ण रूप से आयनित है, यहाँ पे कौन सा आएगा? OH- आयन पूर्ण रूप से आयनित है। कंप्लीट रूप से कौन सा आयनित है? OH- आयन कंप्लीट रूप से आयनित है, डिसॉल्विंग फॉर्म में है। ठीक है ना? तो वही इसमें एग्जांपल है KOH और NaOH। KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? ये याद कर लीजिए, स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। और जो वीक बेस की बात करते हैं, जो कंप्लीट रूप से क्या आयनित नहीं होते हैं, मतलब कम मात्रा में देते हैं, उसका एग्जांपल क्या है? NH4OH और MgOH2। इसको बोलते हैं तीनों बोल सकते हैं अपन। ठीक है ना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्लियर तरीके से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH2। ठीक है ना? तो वीक बेस के रूप में काम होता है। तो ये इसका एग्जांपल याद कर लेंगे। क्लियर हो गया? इतना पढ़ने के बाद अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं। H+ आयन जब आयनित होते हैं जलीय विलयन के अंदर, तो कभी भी H+ आयन मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, फ्री स्टेज में कभी नहीं रहेगा। ये कभी भी फ्री स्टेज में कभी नहीं रहेगा। ये फ्री स्टेज में कभी नहीं रहेगा, नो फ्री स्टेज। हमेशा क्या करेगा? जल के साथ क्या कर लेगा? ये रिएक्शन कर लेगा और हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। क्या बना लेगा? हाइड्रोनियम H3O बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, H+ आयन कभी भी मुक्त या फ्री स्टेज में नहीं होता है, वो जल के साथ रिएक्शन करके H3O बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर हो गया? ये भी आपको क्लियर हो गया। अब कहाँ इसका थ्योरीज काम करती है, कहाँ नहीं करती, उससे पहले की हम बात करते हैं। तो आरएनएस के अनुसार अम्ल क्षार जब अभिक्रिया होती है, एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं, उससे बनने वाला जो भी प्रोडक्ट होता है, और जो प्रोडक्ट बनता है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ये आपको समझ में आ गया? जैसे मैंने आपको ये सब समझा दिया है, सब चीजें को लगभग हमने कंप्लीट कर दी है। और लास्ट में कहाँ यूजेस की आती है, कहाँ इसकी वीक पॉइंट था। आरएनएस का वीक पॉइंट क्या था? क्योंकि ये जिस आयन में, ये जिस प्रोडक्ट के पीछे H+OH- आयन रिलीज करता है, जो भी प्रोडक्ट, उसी की जानकारी एसिड बेस में देता था। परंतु क्या था कि जिसके पीछे H+ आयन OH- नहीं देता है, वो भी एसिड और बेस थे, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये थ्योरी नहीं कर पाती है। इसके लिए नेक्स्ट थ्योरीज काम में आती है। तो नेक्स्ट थ्योरीज की बात करेंगे अपन, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस थ्योरीज की। और इस थ्योरीज की आप H+ आयन OH- आयन थ्योरीज जो है, उसके आधार पर तो भैया आरएनएस थ्योरीज ही वर्क करती है, कार्य करती है, इसलिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो आप इसको देख लीजिएगा फॉर एग्जांपल के साथ। और क्या क्या इसमें मेन स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड है,
इसके एग्जांपल, डेफिनेशन, H+ion फ्री स्टेज में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि वो हमेशा रिएक्शन कर लेता है। ऐसी जो चीजें इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मान लीजिए पूरा ही क्वेश्चन पूछ लिया, 2 नंबर अपने फिक्स हो गए, करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, खाली रिएक्शंस और डेफिनेशंस हो गए क्लियर। बहुत इजी टॉपिक है, आप इस बेस को मेमोराइज कर ले, पढ़ ले, और क्वेश्चन जो बनते हैं इसी बेस पे बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, थैंक यू।